पुराने जमाने में कहा जाता था कि 10 बाघ भी मिलकर एक शेर को खत्म नहीं कर सकते। बाघ वहाँ पर राज करते थे जबकि शेर वहाँ की रखवाली करते। लेकिन बाघों को बुराई का प्रतीक माना जाता था और शेर को न्याय करने वाला ये साबित करने के लिए कि बाघ असली जानवरों का राजा है, उस बाघ ने चिड़ियाघर में एक मोटे बाघ के रूप में पुनर्जन्म लिया। रखवाले हर दिन उसे खाना खिलाते थे लेकिन उसने एक भी कौर नहीं खाया। वो अपनी सख्त डाइट में था क्योंकि 6 महीने बाद एक सोलर फ्लेयर आने वाला था जिससे धरती का हर जीव एक डरावने रूप में बदल गया। अपने पिछले जीवन में उसने देखा था कि इसी चिड़ियाघर में 2 सबसे खतरनाक राक्षस पैदा हुए थे। एक मगरमच्छ जो आगे चलकर एक भयानक ड्रैगन बन गया था और दूसरा एक चिंपांजी जो एक खतरनाक रूप में बदल गया था। बाकी सारे जानवर तो इतने कमजोर थे कि उन्हें बदलने का मौका भी नहीं मिला और वो पहले ही खा लिए गए। अगर उसे इस बार जिंदा बचना था तो उसे पहले ही हमला करना होगा, उन दोनों को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो म्यूटेट हो। वो खुद को जानवरों का असली राजा मानता था और उसे यकीन था कि म्यूटेशन से पहले वो मगरमच्छ और चिंपांजी कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चिड़ियाघर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और उसी का नतीजा था कि वो जरूरत से ज्यादा मोटा हो चुका था। एक चमकदार और भारी शरीर वाला बाघ जो राजा होने के लायक बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब म्यूटेशन में सिर्फ 100 दिन बाकी थे और उसने उसी दिन से खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही जूकी पर हमेशा की तरह चिकन लेग्स से भरी बाल्टी लेकर आया जो उसका सबसे पसंदीदा खाना था, रसदार और नरम, जिसे वो पहले हर बार खत्म कर देता था। लेकिन इस बार उसने अपना मुंह फेर लिया और उस खाने को देखा तक नहीं। रखवाला हैरान रह गया और बाल्टी को उसके करीब खिसकाया लेकिन वो बिना देखे ही वहां से चला गया। उसे लगा कि आज इस मोटे बाघ के साथ कुछ अजीब हो गया है। लेकिन बाघ ने अपनी लार को रोका और तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर दी। पिंजरा छोटा जरूर था लेकिन दौड़ने के लिए काफी था। वो एक कोने से दूसरे कोने तक बार बार दौड़ता रहा। उसका मोटापा हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वो दौड़ नहीं पाता तो नकली पेड़ पर चढ़ने लगता, अपने पंजों को छाल में गड़ाकर पूरे शरीर को ऊपर खींचता जो उसके लिए बेहद दर्दनाक था। धीरे धीरे वहां लोग इकट्ठा होने लगे और हैरानी से उसे देखने लगे कि एक मोटा बाघ अचानक इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। आराम के वक्त वो बाढ़ के पार अपने दोनों निशानों को घूरता रहता। पहला निशाना था रेप्टाइल हाउस का खारे पानी का मगरमच्छ जो लगभग 16 फीट लंबा था और दिन भर आराम से धूप सेंकता रहता था। पिछले जीवन में वही मगरमच्छ एक खतरनाक ड्रैगन बना था जिसकी खाल लोहे जैसी सख्त थी और एक ही बार में कई म्यूटेटेड जानवरों को खत्म कर सकता था। दूसरा निशाना था प्राइमेट सेक्शन का चिंपांजी जो देखने में भले ही मासूम लगता था लेकिन म्यूटेशन के बाद वही एक खतरनाक रूप बन जाता था जिसके पास जबरदस्त ताकत और तेज दिमाग था और जिसने पहले पूरे पक्षी सेक्शन को खत्म कर दिया था। इन दोनों को म्यूटेशन से पहले खत्म करना बेहद जरूरी था। उसने मन ही मन गिनती शुरू कर दी और हर दिन खुद को और मजबूत बनाने लगा। अगले 20 दिनों तक उसने अपनी लिमिट तक मेहनत की। सुबह से पहले उठकर दौड़ लगाना और बार बार स्प्रिंट करना उसकी आदत बन गया। पेड़ पर चढ़ना पहले से आसान हो चुका था और उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसने खाना भी बहुत कम कर दिया था और सिर्फ जरूरत भर का दुबला मांस ही खाता था। चिकन लेग्स को उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। रखवाले को लगा कि वो बीमार है इसलिए डॉक्टर को बुलाया गया लेकिन जांच के बाद पता चला कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। इस दौरान उसका वजन तेजी से कम होने लगा और उसका शरीर पहले जैसा मजबूत और फुर्तीला बनता जा रहा था। उसका पेट गायब हो चुका था और उसकी मांसपेशियां साफ नजर आने लगी थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक हो चुका था।